हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धर्म सिंह B2 लर्निंग ऐप में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विटामिन, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब हर परीक्षा में इसमें से 2, 3, 4 सवाल तक भी पूछे जाते रहे हैं। और सवाल कौन कौन से होते हैं, क्या क्या सवाल होते हैं, उनकी बात हम करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक जो है, सबसे पहले तो हम इसके नाम की बात करते हैं कि ये विटामिन है क्या। तो विटामिन को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं दोस्तों? विटामिन को अंग्रेजी में कहा जाता है, इस नाम से हम जानते हैं इसको अंग्रेजी में। और ये विटामिन जो नाम है, ये नाम आप कहोगे सर आपने तो उसी को अंग्रेजी में लिख दिया। हाँ, लेकिन इसका अर्थ अब हम निकालेंगे यहां से। तो इस विटामिन के अंतर्गत 2 शब्द हैं, और वो दोनों शब्द कौन सी भाषा के हैं? तो दोस्तों, ये 2 शब्द जो हैं ये लिए हमने ग्रीक भाषा से। कौन सी भाषा से लिए? ये दोनों शब्द हमने इनको लेने के लिए हमने जिस भाषा का उपयोग किया वो भाषा हमारी कौन सी है? वो है ग्रीक भाषा। कि ये दोनों शब्द हमने ग्रीक भाषा से लिए। कौन कौन से 2 शब्द हैं इसमें? इसमें जो 2 शब्द हैं उनमें एक शब्द है वीटल और एक शब्द है दोस्तों एमीन। यानी कि वीटल और एमीन। वीटल का मतलब होता है लिविंग सिस्टम, जैविक तंत्र जो होते हैं, इसको बोलते हैं लिविंग सिस्टम। यानी कि जैविक तंत्र जो है, हिंदी में इसको बोलेंगे जैविक तंत्र। और एमीन का मतलब है अमोनिया के व्युत्पन्न। एमीन का मतलब क्या है? एमीन का मतलब है अमोनिया के व्युत्पन्न जो होते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया के व्युत्पन्न जो होते हैं उन्हें हम एमीन कहते हैं। अमोनिया के जो व्युत्पन्न है ये हमें कहां से प्राप्त हो रहे हैं? ये हमें प्राप्त हो रहे हैं जैविक तंत्र से। कहां से? जैविक तंत्र से। तो दोस्तों, इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? तो इसकी डेफिनेशन बन जाती है अपने पास, जैविक तंत्रों से प्राप्त एमीन, जैविक तंत्रों से प्राप्त एमीन क्या कहलाती हैं? विटामिन कहलाती हैं। जैविक तंत्रों से प्राप्त एमीन क्या कहलाती है? विटामिन कहलाती हैं। यानी कि वे अमीन जो हमें कहां से प्राप्त होती हैं? जैविक तंत्र की जगह आप लिख सकते हो कि सजीव भी इसी के अंतर्गत आते हैं। और सजीव का मतलब क्या क्या है? तो सजीव का मतलब आप इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हो कि पादपों को भी सजीव कहा जाता है और जंतु को भी सजीव कहा जाता है। तो पादप और जंतु से प्राप्त एमीन क्या कहलाती हैं? विटामिन कहलाती हैं। अर्थात जैविक तंत्रों से प्राप्त एमीन को क्या कहते हैं? विटामिन कहा जाता है। अब दोस्तों, बात आती है कि इस विटामिन का हिंदी में अगर हम दूसरा नाम लेना चाहें तो वो क्या होता है? तो विटामिन का एक अन्य नाम, जो ये विटामिन शब्द है, इसका आप एक अन्य नाम दे सकते हो। और वो अन्य नाम आप क्या लोगे? हिंदी में आप अगर इनको कहना चाहो तो हिंदी में आप इनको कहोगे सहायक कारक। हेल्पिंग फैक्टर इनको कहा जाता है। सहायक कारक इनको हम बोलते हैं, इनको कहा जाता है हेल्पिंग फैक्टर के नाम से इनको जानते हैं। सहायक कारक इन्हें कहा जाता है। इसके खोजकर्ता कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। खोजकर्ता कौन है? तो खोजकर्ता की भी बात करते हैं। आपसे पूछा जाए विटामिन के खोजकर्ता कौन है, तो विटामिन के खोजकर्ता देखो। खोजकर्ता अगर आपसे पूछा जाता है तो विटामिन के खोजकर्ता कौन आएंगे? तो विटामिन के खोजकर्ता में किसका नाम आता है? खोजकर्ता कौन है? विटामिन के खोजकर्ता। यहां पे 2 वैज्ञानिक हैं, इन दोनों वैज्ञानिकों में आपको सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि कौन खोजकर्ता होता है और किसने ये नाम दिया। तो खोजकर्ता में तो जो व्यक्ति आता है वो तो है हॉपकिंस।
इस हॉपकिंस नाम के व्यक्ति ने इसकी खोज की थी। हॉपकिंस नाम के व्यक्ति ने क्या की थी? इसकी खोज की थी। इसके अलावा जो दूसरा शब्द इसमें आता है, और वो दूसरा शब्द क्या आता है? वो दूसरा शब्द इसमें आता है कि इसका नामकरण किसने किया। फिर तो इसका नामकरण करने वाला जो व्यक्ति है वो नामकरण किया था कोसीमर फंक नाम के व्यक्ति ने। किसने किया था? कोसीमर फंक नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने इसका नामकरण किया था। तो एक हो गया कोसीमर फंक, यानी कि दो व्यक्ति हो गए। खोजकर्ता अगर पूछा जाता है तो कौन आएगा? तो आएगा हॉपकिंस। आपसे पूछा जाए नामकरण किसने किया, तो नामकरण करने वाला जो व्यक्ति है वो है कोसीमर फंक होता है, जिसने इसको नाम दिया था। अब बात करते हैं दोस्तों विटामिन होते कितने हैं। तो विटामिन टोटल जो होते हैं वो तो बहुत सारे हैं, जिसके अंतर्गत विटामिन ए बी आता है, विटामिन B1 आता है, विटामिन B2 आता है, विटामिन B3 आता है, विटामिन B5 आता है, 4 नहीं होता है, विटामिन B6 आता है, विटामिन B7 है, विटामिन B9 है, विटामिन B12 है, विटामिन C है, विटामिन D है, विटामिन E है और विटामिन K है। ये सब होते हैं हमारे पास विटामिन। अभी तक इतने विटामिन जो हैं वो हमें ज्ञात हैं। तो ये हैं हमारे पास अब तक के ज्ञात विटामिन। और इन ज्ञात विटामिनों को हम इनकी घुलनशीलता, आप कह सकते हो विलेयता भी कह सकते हो। तो इन विटामिनों को हमने घुलनशीलता या विलेयशीलता के आधार पर, किसके आधार पर? घुलनशीलता या विलेयता, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को हमने दो भागों में बांटा है। घुलनशीलता या फिर क्या कह सकते हो, इसी की जगह आप एक दूसरा शब्द काम में ले सकते हो और वो शब्द है विलेयता। घुलनशीलता या विलेयता के आधार पर विटामिन को हमने क्या कर दिया? विटामिन को हमने वर्गीकृत कर दिया, विटामिन का वर्गीकरण कर दिया। और इसके आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो घुलनशीलता के आधार पर दोस्तों विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। और उन दोनों प्रकारों का नाम क्या है? इनमें से एक प्रकार को हम क्या नाम देते हैं? वसा विलेय विटामिन। यानी कि वे विटामिन जो वसा में घुलते हैं इनको बोलते हैं वसा विलेय विटामिन। इनको कहा जाता है फैट सोल्यूबल विटामिन के नाम से आप बोलते हो। और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहा जाता है जल विलेय। तो दूसरा जो प्रकार बनता है वो है जल विलेय विटामिन, उसको कहा जाता है। तो ये हो गया जल विलेय विटामिन, यानी कि इन्हें बोलेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन। अब कौन कौन से विटामिन ऐसे हैं जो फैट में सोल्यूबल हैं, कौन से ऐसे हैं जो जल में सोल्यूबल हैं, तो उनकी बात हम देखते हैं। वसा विलेय विटामिन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो दोस्तों इसमें आता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये तो कौन से हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन है। अगर आप इसको सीधा बोलते हो तो अधिक बोलोगे, अन्यथा आप इसको सीधा सीधा उल्टा करके याद रखो और उल्टे से बनता है कीड़ा। ये एक ट्रिक हो गई इसकी कि कीड़ा जो है वो क्या है? वो वसा विलेय विटामिन होता है। अब इसको उल्टा बोलना है KEDA, कीड़ा बन जाता है। सीधा भी बोलने के लिए मैंने मना नहीं किया, लेकिन उस समय आप इसको बोलोगे, अधिक बोलोगे इसको, ADE और K। उसके बाद कौन से विटामिन है? जल विलेय विटामिन। और ये कौन कौन से होते हैं? तो जल विलेय अगर विटामिन में हम बात करें तो जल विलेय विटामिन में शेष जो बच जाते हैं, और वो कौन कौन से बच गए? विटामिन बी व सी। ये दोनों कैसे विटामिन हैं? ये दोनों हैं जल विलेय विटामिन। तो ये तो बात हुई विटामिन की, एक सामान्य सी जो बात हम करते आ रहे हैं वो बातें हो गई विटामिन की, कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, वसा विलेय और जल विलेय विटामिन।
अब देखो, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है, और वो बात ये है कि इस विटामिन वाले टॉपिक में से सवाल क्या पूछता है। वो तो सवाल क्या पूछता है दोस्तों, वो देखिए आप। सबसे पहले तो इस टॉपिक में से वो हमसे सवाल क्या पूछेगा, तो परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं इस टॉपिक से वो कौन कौन से आते हैं। तो परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे उस पर ध्यान दो। परीक्षा में प्रश्न कौन कौन से पूछे जाते हैं, इस टॉपिक में परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों में सबसे पहला जो प्रश्न बनता है वो बनता है विटामिन का रासायनिक नाम। सबसे पहला सवाल वो यही बनाएगा कि विटामिन का रासायनिक नाम क्या है। कोई भी एक विटामिन आपको दे देगा और उसमें से पूछेगा कि इस विटामिन का केमिकल नेम क्या है, तो ये हो गया इसका विटामिन का रासायनिक नाम। दूसरी चीज जो आपसे पूछेगा वो क्या है, वो दूसरा सवाल जो आपसे पूछता है वो पूछता है इस विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो विटामिन की कमी से होने वाले रोग, कमी से रोग भी पूछ सकता है, या इसको कई बार शॉर्ट में लिख सकता है अभाव। अभाव का मतलब भी सेम शब्द होता है, कमी ही होता है, तो ये होता है अभाव रोग, इसको कहा जाता है। तो या तो कमी से रोग पूछेगा या फिर क्या पूछेगा, अभाव रोग पूछेगा। एक सवाल वो आपसे इसमें से पूछता है इनका स्रोत, कि ये विटामिन हमें कहां से प्राप्त होते हैं। अब स्रोत के अंतर्गत दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात है, और स्रोत में आपके लिए महत्वपूर्ण बात क्या है कि वो स्रोत किसका पूछ सकता है। तो वो स्रोत अगर आपसे पूछेगा तो किस किस का पूछ सकता है, विटामिन ए का पूछ सकता है, विटामिन सी का पूछ सकता है, विटामिन ए का पूछ सकता है, विटामिन सी का पूछ सकता है, विटामिन डी का पूछ सकता है, विटामिन ए का पूछ सकता है, विटामिन के का पूछ सकता है। आप सोच रहे होगे सर कैसी अजीब बातें कर रहे हो, आपने छोड़ा ही क्या है अभी बताने लायक। तो छोड़ा एक है, वैने विटामिन बी, और वो विटामिन बी नहीं होता है, वो दोस्तों होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। वो क्या होता है, वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब, कॉम्प्लेक्स को हिंदी में बोलते हैं हम, इसको बी संकुल कहा जाता है, और इस बी संकुल के अंतर्गत बहुत सारे विटामिन आते हैं। बी संकुल में कौन कौन से विटामिन आते हैं, जो नाम मैंने ऊपर लिखे हुए भी थे। B1 आता है, B2 आता है, B3 आता है, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, B9 होता है और B12 होता है। ये सारे आते हैं बी संकुल के अंतर्गत, और इनके सवाल वो आपसे नहीं पूछता है। सवाल का मतलब इनका प्राप्ति स्रोत वो आपसे नहीं पूछता है। इनका प्राप्ति स्रोत वो आपसे क्यों नहीं पूछता है, क्योंकि ये सभी विटामिन जो हैं ये एक साथ पाए जाते हैं, कभी भी अलग अलग नहीं पाए जाते। यानी कि कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि आपको क्या मिल जाए, आपको ये मिल जाए कि विटामिन B1 अकेला कहीं पाया जाता हो। ये जहां भी पाए जाते हैं एक ही साथ उपस्थित होते हैं। यानी कि जो भी स्रोत आप बोलोगे उसमें विटामिन B1 से लेके विटामिन B12 तक सभी होंगे। बस इतना होगा कि किसी की मात्रा कम होगी और किसी की मात्रा क्या होगी, ज्यादा पाई जाती है। तो इसलिए इनका सवाल कहां से, स्रोत में से इनका सवाल वो आपसे नहीं पूछता है। और एक जो सवाल यहां से पूछता है वो पूछता है किसी विटामिन की कोई इंपॉर्टेंट बात हो, जिसको हम क्या कह देते हैं, जिसको हम बोल देते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। जिसको हम क्या बोल देते हैं, जिसको हम बोल देते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, इसको कह दिया जाता है इंपॉर्टेंट फैक्ट। वो आपसे पूछ सकता है कि कौन से विटामिन के लिए क्या इंपॉर्टेंट बात होती है, तो वो महत्वपूर्ण तथ्य पूछ सकता है। जैसे कि कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आप एक दो मैं आपको बताता हूं जो आप जानते हैं। जैसे वो आपसे पूछ सकता है कि विटामिन कौन सा है जिसको सौंदर्य विटामिन कहते हैं,
कौन सा विटामिन है जो अस्थियों के लिए आवश्यक होता है, कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से आंखों पर सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। ऐसे सवाल वो आपसे पूछ सकता है और इन सवालों की चर्चा मैं आपसे करता जाऊंगा। तो विटामिन में से जो सवाल बनते हैं वो टोटल कितने प्रकार के सवाल होते हैं? 4 प्रकार के सवाल विटामिन में से बनाता है वो एग्जाम में। कौन कौन से 4 सवाल बनाता है? पहला सवाल उसका होता है रासायनिक नाम। दूसरा सवाल जो उसका है वो है विटामिन की कमी से होने वाले रोग। तीसरा जो सवाल है वो है विटामिन के स्रोत, और स्रोत में मैंने आपको कहा कि आपको विटामिन बी के स्रोत याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये महत्वपूर्ण तथ्य इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए, रासायनिक नाम आपको हर जगह और हर टीचर के द्वारा बताए जाते हैं। कमी से होने वाले रोग या अभाव रोग आपको हर जगह पढ़ने को मिलेंगे, हर टीचर आपको बताएगा। स्रोत जो है ये फिक्स होते हैं, मैं कोई चेंज नहीं कर सकता इनको, ना कोई दूसरा टीचर इनको चेंज कर सकता है। हमारे पास चेंज करने की जो बातें हैं वो हमारी जानकारी के अनुसार क्या है, वो है महत्वपूर्ण तथ्य। किसी को कम जानकारी है तो वो कम बता देता है, किसी को अधिक जानकारी है तो वो अधिक बता सकता है। तो आपके लिए सबसे जो मेन बात है वो क्या याद करने की है? महत्वपूर्ण तथ्य को याद करने की है, क्योंकि ये हर शिक्षक के पास नहीं हो सकती है, हर विद्यार्थी तक पहुंच नहीं सकती हैं, और पहुंच जाती हैं तो आप उनको तथ्य के आधार पर सही नहीं मान सकते हो। इसलिए इन चीजों को आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अब हम एक एक पर्टिकुलर करके किसी एक एक विटामिन के अध्ययन की बात करते हैं, और हम सबसे पहले जिस विटामिन को पढ़ते हैं वो विटामिन कौन सा है हमारा। तो सबसे पहले हम जिस विटामिन को पढ़ के चलते हैं उनमें से मैं लेके चल रहा हूं प्रमुख विटामिन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात हम इसी को लेते हैं, प्रमुख विटामिन। तो ये हुआ हमारा एक टॉपिक के रूप में हम इसको पढ़ेंगे कि प्रमुख विटामिन कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं जिस विटामिन की बात कर रहा हूं वो विटामिन है विटामिन ए। कौन सा है वो है विटामिन ए, इसको बोला जाता है। अब ये जो विटामिन है इसमें सबसे पहला सवाल देखो आप, और वो सबसे पहला सवाल क्या है? तो वो सबसे पहला सवाल है कि ये विटामिन का रासायनिक नाम क्या है। और आप में से अधिकांश को याद होगा इस विटामिन का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, इसे कहा जाता है। अब बात करें कि इस विटामिन में दूसरा सवाल क्या है, तो दूसरा सवाल है इसकी कमी से होने वाले रोग, जिसको हम बोलते हैं अभाव रोग। और यहां 2 अभाव रोगों की बात करता हूं। तो कौन कौन से रोग हैं उनमें अगर अभाव रोग की मैं बात करूं तो अभाव रोग कौन कौन से हैं? देखिए, अभाव रोगों में अगर बात करते हैं तो पहला जो अभाव रोग होता है दोस्तों वो कहलाता है रतौंधी। अभाव रोग, पहला जो अभाव रोग है वो कौन सा है? रतौंधी है वो अभाव रोग, और उसका नाम है रतौंधी। नाइट ब्लाइंडनेस आप जिसको बोल देते हो, रतौंधी। इसको अंग्रेजी में तो बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, लेकिन आप इसको ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय भाषाओं में आप इसको क्या नाम देते हो? राचुंदा इसे कहा जाता है। राचुंदा का मतलब आप सभी समझते हो कि व्यक्ति को रात के समय कम दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे रात के समय कम दिखाई देता है, बल्कि ऐसा है कि प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है तो उस व्यक्ति को कम दिखाई देता है। अर्थात प्रकाश कम होगा तो व्यक्ति को कम दिखाई देगा। ये प्रक्रिया दिन के समय भी हो सकती है, जैसे कभी बरसात के मौसम में आपने देखा हो घनघोर बादल अगर हो जाते हैं, मूसलाधार बारिश अगर होने वाली हो तो दिन में भी अंधेरा हो जाता है, उस समय भी इस व्यक्ति को कम ही दिखाई देगा।
लगेगा, अर्थात प्रकाश की मात्रा कम होने पर व्यक्ति को कम दिखाई देना, वो कौन सा रोग है? वो रोग है नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी। इसकी वजह से दूसरा जो रोग होता है, उस दूसरे रोग को हिंदी में नाम देते हैं, बड़ा ही अजीब लगेगा आपको हिंदी में, इसको कहते हैं शुष्काची पाक। क्या कहा जाता है इसको? इसे कहा जाता है शुष्काची पाक, जिसको आप अंग्रेजी में क्या बोलते हो? जीरोफ्थैलेमिया। थैलेमिया इसे कहा जाता है, जीरोफ्थैलेमिया के नाम से इसको हम जानते हैं। ये दो रोग हैं जो विटामिन ए की कमी से होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए कि दोनों ही रोग किससे संबंधित होते हैं? आंख से संबंधित होते हैं। रतौंधी भी आंख से संबंधित है और शुष्काची पाक भी आंख से संबंधित है। इसमें हमारी आंखों में पाया जाने वाला जो तरल पदार्थ होता है, नेत्रोद्रव हम जिसको कहते हैं, उसकी मात्रा में कमी होने लगती है। अब हम बात करें कि इसकी मात्रा किसमें होती है, तो अगर इसकी सर्वाधिक मात्रा या स्रोत की अगर मैं बात करूं तो इसके स्रोत के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? स्रोत में आता है मछली का तेल। स्रोत में कौन आता है? मछली का तेल इसका स्रोत होता है। और ये मछली का तेल कहां से प्राप्त होता है? मछली के लीवर, उसके यकृत से प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर इसके स्रोत की बात करें तो इसके स्रोत के अंतर्गत इसके अलावा आते हैं गाजर। इसके अलावा इसके स्रोत में कौन आता है? इसके अलावा इसके स्रोत में आता है गाजर। गाजर भी इसका एक स्रोत होता है, गाजर। और इसके स्रोत की अगर बात करें तो इसके और स्रोतों में बात करें तो आते हैं हल्के पीले फल। कौन से फल? हल्के पीले रंग के फल। हल्के पीले रंग के फल इसके अंतर्गत आते हैं। हल्के पीले रंग के फलों में कौन कौन आएंगे? जैसे अगर मैं बात करूं तो पपीता, केला, आम, अमरूद, ऐसे जो फल हैं जो हल्के पीले रंग के फल होते हैं, उनके अंतर्गत कौन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। अब आपसे मैंने जो बात की है हल्के पीले रंग के फल, ये इनके बाहरी रंग की बात की है, आंतरिक रंग की नहीं। कभी कहो सर केला बाहर से पीला होता है, अंदर से सफेद होता है। हमें बाहर से देखना है कि उसका रंग कैसा है, तो उसके अंतर्गत विटामिन ए पाया जाएगा। बस रंग कैसा होना चाहिए? हल्का पीला। अब जैसे नींबू है वो गहरे पीले रंग का हो जाएगा, तो वो इसका स्रोत नहीं है। इसके अलावा इसके और कौन कौन से स्रोत होते हैं? तो इसके अलावा और स्रोतों में अगर हम बात करें तो जैसे आते हैं सुनहरे चावल। सुनहरा चावल जिसको आप बोलते हो, गोल्डन राइस के नाम से आप जिसको जानते हो, वो इसके अंतर्गत पाया जाता है। तो गोल्डन राइस भी इसका क्या है? गोल्डन राइस भी इसका एक स्रोत होता है। अच्छा, गोल्डन राइस में ऐसा कौन सा पदार्थ है जो विटामिन ए के अंतर्गत कार्य करता है? तो गोल्डन राइस जो होता है इसके अंतर्गत एक पदार्थ पाया जाता है बीटा कैरोटीन। कौन सा पदार्थ है? बीटा कैरोटीन नाम का एक पदार्थ है। और इस बीटा कैरोटीन नामक पदार्थ का हमारी बॉडी में क्या होता है? हमारी बॉडी में होता है इसका पाचन। तो पाचन के पश्चात ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि गोल्डन राइस में कौन सा पदार्थ उपस्थित है? गोल्डन राइस में है बीटा कैरोटीन नाम का पदार्थ, जो हमारी बॉडी में पहुंचता है और बॉडी में जब उसका डाइजेशन हो जाता है तो डाइजेशन के पश्चात वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो फिर वो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात जब हम इसको खाएंगे तो हमारी बॉडी में पहुंचेगा बीटा कैरोटीन, और जब हम उसको पचाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? विटामिन ए। तो हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि सुनहरा चावल जो होता है, गोल्डन राइस, उससे हमें क्या मिलता है? विटामिन ए प्राप्त होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक सवाल यहां स्रोत में से ही पूछता है कि विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा किस में उपस्थित होती है?
तो विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? अगर ये सवाल आ जाए तो विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा होती है मछली के तेल में। गाजर से भी ज्यादा विटामिन ए किसमें पाया जाता है? मछली के तेल में पाया जाता है। तो मछली का तेल हो गया इसका सर्वाधिक स्रोत, उसके बाद हो गया गाजर, फिर हो गए हल्के पीले रंग के फल, और उसके बाद कौन हो गया? सुनहरा चावल। फिर हम बात करते हैं इसका जो चौथा सवाल मैंने आपको बताया था, चौथा सवाल क्या बनता है? चौथा सवाल है महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो इसका चौथा सवाल है। तो अंतिम जो बात करेंगे सवाल की वो कौन सा होता है? वो है इसके महत्वपूर्ण तथ्य है। इसका क्या है? इसके महत्वपूर्ण तथ्य। तो अंतिम और इसका चौथा जो सवाल है वो है महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट विटामिन ए के बारे में क्या क्या बनते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनाने का कोई पैटर्न नहीं होता है, ये आप जितने याद कर पाओ उतना अच्छा होता है, इसका कोई विशेष तरीका आप काम में नहीं ले सकते। सबसे पहले जैसे मैं बात करूं तो इसकी वजह से जो रोग हो रहे थे वो थे दो रोग, एक तो रतौंधी और एक कौन सा रोग था? एक था शुष्काछी पाक जीरोप्थैलेमिया। और मैंने कहा था ये दोनों ही रोग किससे संबंधित हैं? आंख से संबंधित हैं। तो सवाल आपसे पूछ सकता है महत्वपूर्ण तथ्य में कि वह विटामिन जिसकी कमी से सर्वाधिक प्रभाव आंखों पर पड़ता है वो कौन सा है? विटामिन ए। अर्थात इसका महत्वपूर्ण तथ्य जो पहला बना वो महत्वपूर्ण तथ्य क्या बना? कमी से सर्वाधिक प्रभावित अंग। कमी से सर्वाधिक प्रभावित अंग कौन सा है? तो इसकी कमी से सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ता है वो किस पर पड़ता है? आंखों पर पड़ता है। सर्वाधिक प्रभावित अंग जो है वो कौन होगा? वो होती है मानव नेत्र या हमारी आंख। मानव नेत्र इसकी कमी से सर्वाधिक प्रभावित अंग होता है। ये इसका पहला महत्वपूर्ण फैक्ट होता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण फैक्ट क्या होता है कि ये जो विटामिन होता है ये आंखों में, यह विटामिन हमारी आंखों में क्या करता है? विटामिन नेत्र में एक वर्णक पाया जाता है। दोस्तों हमारा नेत्र जो होता है उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, वर्णक को पिगमेंट बोलते हैं। कौन सा पिगमेंट होता है? रोडोप्सिन। कौन सा पिगमेंट है? रोडोप्सिन वर्णक। रोडोप्सिन पिगमेंट हमारी आंख में पाया जाता है। ये उस रोडोप्सिन वर्णक की मात्रा पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। रोडोप्सिन वर्णक की मात्रा पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। ये उस पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। और क्या होता है इसके बारे में? एक इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस विटामिन को हम एक नाम देते हैं संक्रमण रोधी। क्या कहते हैं इसको? संक्रमण रोधी, एंटी इन्फेक्शन। संक्रमण रोधी विटामिन भी कहलाता है ये। कौन सा विटामिन कहलाता है? संक्रमण रोधी विटामिन भी कहलाता है। क्यों कहलाता है? संक्रमण का मतलब है इन्फेक्शन, तो ये इन्फेक्शन को कम करता है, या आप कह सकते हो कि ये इन्फेक्शन को रोकता है, इसलिए इसे हम कहते हैं संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको क्या याद रखना है? तो इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो ये है कि इसकी अधिक मात्रा से क्या हो जाता है? इसकी अधिक मात्रा से विषाक्तता, यानी कि पॉइजनिंग, विषाक्तता हो जाती है, जिसको आप बोलते हो ना फूड पॉइजनिंग हो गई, विषाक्तता होती है। तो ये विटामिन अगर हम आवश्यकता से ज्यादा मात्रा में शरीर में ग्रहण कर लें तो क्या हो जाएगा? तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, हमें विषाक्तता हो जाती है। तो ये आपको मैंने जो बात बताई ये किसके बारे में बात की हमने? ये बातें की हमने दोस्तों विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए जो है उसका रासायनिक नाम क्या हो गया? उस विटामिन का रासायनिक नाम हो गया रेटिनोल।
पहला सवाल। दूसरा, अभावरोग कौन सा हुआ? रतौंधी और शुष्काछी पाक। स्रोत कौन कौन हुआ? मछली का तेल, गाजर, हल्के पीले फल और सुनहरा चावल। इसमें बस ये एक बात याद रखना, सर्वाधिक मात्रा, और इसके अलावा मैंने आपको बताए महत्वपूर्ण तथ्य। तो दोस्तों, आगे की बातें, अगले विटामिन की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।